ये कम है, दया क्या ये कम है, ओ घनश्याम प्यारे, जो चरणों में तेरे ठिकाना मिला है। बड़े भाग्यशाली हैं वो तेरे बंदे, जिन्हें आप से दिल लगाना मिला है, जिन्हें आप से दिल लगाना मिला है। मुरारी मैं रहमत के सदके तुम्हारी, जो चरणों में ये सर झुकाना मिला है। वो क्या बागे जन्नत की परवाह करेंगे, जिन्हें आप सा आशियाना मिला है, जिन्हें आप सा आशियाना मिला है। इशारों से किस्मत बदल देने वाले, मुरादों से दामन को भर देने वाले, तू है मेरा मालिक मैं तेरा भिखारी, तू है मेरा ठाकुर मैं तेरा पुजारी, तू है मेरा ठाकुर मैं तेरा पुजारी। यही हसरतें तलब है, यही आरज़ू है दिल में, यही हसरतें तलब है, यही आरज़ू है दिल में, यही हसरतें तलब है, यही आरज़ू है दिल में, यही हसरतें तलब है, यही आरज़ू है दिल में। न हटे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी, न हटे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में, न हटे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में। गाइए, न हटे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में। यही हसरतें तलब है, यही आरज़ू है दिल में। गाइए, यही हसरतें तलब है, यही आरज़ू है दिल में। न हटे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में, न हटे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में। फूलों की ताजगी में, तारों की रोशनी में, फूलों की ताजगी में, तारों की रोशनी में, फूलों की
की ताजगी में, तारों की रोशनी में। गाइए। फूलों की ताजगी में, तारों की रोशनी में। वो कहते हैं फूलों की ताजगी में, तारों की रोशनी में, लेकिन जो बात देखी तुम में, देखी नहीं किसी में। कन्हैया की बात ही कुछ निराली है। हम गाते हैं कि जिस पे हो जाए तेरी टेढ़ी नजर, उनके जागे नसीब होते हैं, और आप जिनके करीब होते हैं वे बड़े खुश नसीब होते हैं, बड़े खुश नसीब होते हैं। कन्हैया के करीब होने का अर्थ क्या? सीधा सा अर्थ बताते हैं संत कि जिसके हृदय में हर क्षण कन्हैया की स्मृति बनी है, याद बनी हुई है, कन्हैया उसके करीब है। फूलों की ताजगी में, तारों की रोशनी में। फूलों की ताजगी में, हे मुरलीधर। तारों की रोशनी में। फूलों की में कोई नहीं किसी में, जो बात देखी तुमने, याद देखी नहीं किसी ने। गाइए ना। जो बात देखी तुमने, देखी नहीं किसी में। यही हसरतें तलब है, यही आरज़ू है दिल में। यही हसरतें तलब है, यही आरज़ू है दिल में। न हटे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में। हटे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में। मेरे दिल में चाहते हैं, मैं ये ही सोचता हूँ। मेरे दिल में चाहते हैं, मैं ये ही सोचता हूँ। मेरे दिल में चाहते हैं, मैं ये ही सोचता हूँ। मेरे दिल में चाहते हैं, मैं ये ही सोचता हूँ। भक्त कहता है गोविंद, ये जो दिल बनाया है ना तुमने, ये कहीं ना कहीं लग जाता है। इसकी आदत है, कहीं ना कहीं लग जाता है। और मुझे बस इसी बात की चिंता रहती है। कौन सी? कोई दूसरा न आए। दोनों हाथ उठाकर गाइए। कोई दूसरा न आए अब मेरी जिंदगी में। कोई दूसरा न अब मेरी जिंदगी में। कोई दूसरा न आए रात है अब मेरी जिंदगी में। कोई दूसरा न आए अब मेरी जिंदगी में। यही हसरतें तलब है, यही आरज़ू है दिल में। यही हसरतें तलब हे श्याम सुंदर, यही आरज़ू है दिल में। न हटे मेरी निगाहें
तेरे रुख से जिंदगी न हटे मेरी निगाहें हे मुरलीधर से जिंदगी। दोनों हाथ उठाकर प्रेम से कहिए राधा रानी की जय हो, अलवेली सरकार की जय हो। राधा रमण लाल की, राधा रमण लाल की हो। यही हसरतें तलब है हुआ रहा है। उठाइए ना दोनों हाथ, बड़ा लुत्फ आ रहा है बंदे को बंदगी, बड़ा लुत्फ आ रहा है बंदे को बंदगी में। बड़ा लुत्फ आ रहा है बंदे को बंदगी में। बड़ा लुत्फ आ रहा है हे श्याम सुंदर बंदे को बंदगी में। न हटे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में। हटे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में। दोनों हाथ उठाकर प्रेम से कहिए राधा रमण लाल की। राधा वल्लभ लाल की। मेरी आखिरी तमन्ना तू कबूल काश कर ले। 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 कौन सी तमन्ना है मेरे गोविंद? मेरे संग संग गाइए दोनों हाथ उठाकर। मैं जीऊं तेरी गली में। हमारे कन्हैया की गली कौन सी है पता है? जहां जहां हमारे कन्हैया से हमारा जुड़ाव महसूस होता है, सत्संग कीर्तन, ये कन्हैया की गलियां हैं। जहां से गुजर कर हमें कन्हैया की याद आती है, उसकी मानो अनुभूति का एहसास होता है। वो हमारे अंग संग है, इसका एहसास होता है, अनुभूति होती है। दोनों हाथ उठाकर मैं जीऊं तेरी गली में। जब तक मुझे सबके तालियों की आवाज नहीं आएगी, मैं जीऊं तेरी गली में, मैं मरूं तेरी गली में। मैं जीऊं तेरी गली में,
गली में, मैं मरूं तेरी गली में। मैं जियूं तेरी गली में, मैं मरूं तेरी गली में। यही हसरतें तलब है, यही आरज़ू है दिल में। यही हसरतें तलब है, यही आरज़ू है दिल में। न हटे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में। न हटे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में। केवल तेरे ही रुख से हमें अपनी नजरों को कभी हटाना नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसकी नजरें कन्हैया से लड़ गई, जिन नैनों में श्याम बसे दूजा कौन समाए। एक बार जिसकी नजरों में, जिसके नैनों में हमारे ये नटखट नंदलाल बैठ गए, फिर उन नैनों में भला और कौन समाएगा। सानू लोर की सारे ज़माने दी, जय हो। सानू लोर की सारे ज़माने दी। एक श्याम प्यारा काफी है, असी सारे सहारे छड़ दिते, एक तेरा सहारा काफी है। एक तेरा सहारा काफी है, एक तेरा सहारा काफी है। एक तेरा सहारा काफी है, एक तेरा सहारा काफी है। एक तेरा सहारा काफी है। प्रहलाद दी बिगड़ी बनाई सी, जय गोविंद। नरसिंह दी हुंडी तराई सी। अरे तू चाहे ता पल विच पार करे, तू चाहे ता पल विच पार करे। तेरा एक इशारा काफी है, तेरा एक इशारा काफी है, तेरा एक इशारा काफी है। तेरा एक इशारा काफी है। अर्जुन दा रथ चलाया सी, जय हो। तेने साग विदुर घर खाया सी। असी सारे दीवारे छड़ दिते, तेरा एक दीवारा काफी है। तेरा एक द्वारा काफी है, तेरा एक द्वारा काफी है। तेरा एक द्वारा काफी है, तेरा एक द्वारा काफी है। तेरा एक द्वारा काफी है। जब तेरा ही एक द्वार काफी है मेरे गोविंद, तो फिर हमारी निगाह, हमारी ये नजर भला और कहीं क्यों भटके, केवल तुम्हें ही निहारती रहे। और तुम्हें निहारते निहारते एक दिन ऐसा आए कि इस शरीर से प्राण निकल जाए। न हटे मेरी निगाहें
तेरे रुख से जिंदगी में। ना हटे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में। एक बार, केवल एक बार कन्हैया से ये कहकर तो देखो कि मेरे गोविंद ऐसी कृपा कर दो, ऐसी कृपा कर दो। कैसी? केवल आप गाइए मेरे संग। न हटे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में। अभी तक आपकी आवाज मेरे कानों तक भी नहीं पहुंच रही, तो मेरे गोविंद के कानों तक कहां जाएगी? एक बार फिर से। न हटे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में। गाइए। ऐसे लग रहा है मानो मेरे पीछे आप ही गाते रहो। मेरा यार नंद नंदन हो चुका है। मेरा यार नंद नंदन हो चुका है। वो जान हो चुका है, जिगर हो चुका है। वो जान हो चुका है, जिगर हो चुका है। ये सच जानिए उसकी हर एक अदा पर, जो कुछ पास था सब नजर हो चुका है। जो कुछ पास था सब नजर हो चुका है। जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी। जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी। जो दिल था इधर अब उधर हो चुका है। वो उस मस्त की खुद ही लेता खबर है। किसकी? जो उसके लिए बेखबर हो चुका है। 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 न हटे मेरी निगाहें तेरे रुख से जिंदगी में। न हटे मेरी निगाहें हे श्याम सुंदर से जिंदगी में। फूलों की ताजगी में, तारों की रोशनी 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 में। जो बात देखी तुमने, उठाइए ना दोनों हाथ। जो बात देखी तुमने देखी नहीं किसी ने। जो बात देखी तुमने देखी नहीं किसी ने। आपसे एक बात बता दूं,
जब सुखदेव जी परीक्षित को भागवत कथा का रसपान करा रहे थे और वो कथा आज के जैसी नहीं थी कि 3 घंटे हो गई, वो तो कंटिन्यू चल रही थी। 3 दिन बीत गए। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, मैं चाहूं तो कई महीने बिना कुछ खाए पिए बिता सकता हूं, पर तुम राजा हो, 3 दिन से तुमने कुछ खाया पिया नहीं। तुम चाहो तो कुछ देर हम विराम कर लेते हैं, तुम खा पी लो, उसके बाद फिर से भागवत रसपान हम प्रारंभ कर देंगे। तो पता है परीक्षित ने क्या उत्तर दिया? परीक्षित जिज्ञासु था। परीक्षित कहते हैं कि हे स्वामी, हे भगवान, 3 दिनों से जो आप मुझे इस भागवत कथा का रस पिला रहे हैं, अब ऐसे प्रतीत होता है, ध्यान से सुनिएगा। परीक्षित कहते हैं कि हे स्वामी, हे भगवान, ये जो गत 3 दिनों से आप मुझे इस कथा का रसपान पिला रहे हैं, अब ऐसे प्रतीत होता है कि अगर एक क्षण भी विराम आया तो ऐसे लगेगा कि मानो भूख बढ़ रही है, बढ़ रही है। इसका अर्थ क्या? परीक्षित चाहते थे कि इस कथा का जो रसपान मैं कर रहा हूं, ये एक क्षण के लिए भी छूटे नहीं। इतना आनंद आ रहा था परीक्षित को, सब भूल चुके हैं खाना पीना, मग्न हो गए हैं कथाओं में। ये परिस्थिति कन्हैया की कृपा से ही आती है। हम 1.5 घंटा या 2 घंटे बैठते हैं कीर्तन में, उस बीच कोई उठ लिया, किसी ने जलपान कर लिया, किसी ने मुख में कुछ डाल दिया। इसका एक ही अर्थ है कि अभी हम जिज्ञासु नहीं बने, हमारे मन में अभी उतनी तड़पन नहीं है। कहते हैं ना कि गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहे नानक हरि भज मना, जेहि विधि जल को मीन। इसका अर्थ क्या है कि जिस प्रकार जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, इसी प्रकार हम सबके जीवन में भजन होना चाहिए कि कन्हैया के बिना एक पल भी मानो हम छटपटाने लगे। और वो स्थिति कब आती है? जब मेरा ठाकुर कृपा करता है, जब हमारी अलबेली सरकार किशोरी जी कृपा करती हैं। निवेदन यही करूंगा कि जब कीर्तन में या कहीं सत्संग में बैठे, हमने पहले भी ये बात सुनी है, सबसे पहले तो कन्हैया का शुक्रिया अदा किया कर दिया कीजिए कि मेरे गोविंद, वैसे ये मेरी सामर्थ्य नहीं, लेकिन तेरी करुणा है, तेरी कृपा है जो तूने मुझे ये कीर्तन, ये सत्संग प्रदान किया है। लेकिन हाँ, अगर कीर्तन या सत्संग में पहुंच भी गए तो वहां से रिक्त तो न जाएं, खाली हाथ तो न जाएं, कम से कम कुछ ले जाना है। और क्या ले जाना है? उसकी मीठी वो लीलाओं का स्मरण, उसका कीर्तन। जिस प्रकार अर्जुन जब सोते थे
तो अर्जुन के रोम रोम से हमारे कृष्ण का नाम निकलता था। जनाबाई के बारे में कहा जाता है कि कबीर जी ने सुन रखा था कि जनाबाई भक्त हैं विट्ठल की, और उनके दर्शन करने के लिए कबीर जी चल दिए। काफी नाम सुन रखा था, लेकिन बात क्या हुई, जब कबीर जी पहुंचे तो सामने देखते हैं कि जनाबाई किसी औरत से झगड़ा कर रही है। और झगड़ा भी कैसा, गोबर के उबले उस पर झगड़ा हो रहा है। जनाबाई कहती है ये मेरे हैं, और दूजी माई कहती है कि ये मेरे हैं। कबीर जी के मन में विचार आया कि इसके दर्शन के लिए मैं कहां से आया, यहां पहुंचा। लेकिन फिर कबीर जी का मन संभला। कबीर जी ने सोचा कि कोई तो बात होगी। जनाबाई से कह दिया कि बाई, इस गोबर के उबलों के लिए झगड़ा कर रहे हो? तो जनाबाई ने क्या उत्तर दिया पता है? जनाबाई कहती हैं, इस गोबर के उबलों के लिए झगड़ा क्यों न हो। कबीर जी कहते हैं, भला ये आपके हैं या उनके, कैसे पता लगेगा? जनाबाई कहती हैं, बिल्कुल अवश्य पता लगेगा, क्योंकि मेरे गोबर के उबलों से विट्ठल विट्ठल का नाम आता है, ध्वनि आती है, आवाज आता है। और कबीर जी ने जैसे ही ये बात सुनी, कबीर जी ने गोबर के उस उबले को कान लगाकर देखा, और उसमें से क्या आवाज आ रही है पता है? मेरे संग संग गाइए। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा पांडुरंग विठ्ठला, माझा पांडुरंग विठ्ठला, माझा पांडुरंग विठ्ठला, माझा पांडुरंग विठ्ठला, ओ जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, दोनों हाथ उठाकर जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। गाइए। माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। गाइए। माझा विठ्ठल पांडुरंगा, हो जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, दोनों हाथ उठाकर गाइए। हाँ जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा पांडुरंग विठ्ठला, माझा पांडुरंग विठ्ठला, हा माझा पांडुरंग विठ्ठला, माझा पांडुरंग विठ्ठला, हा जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हा जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला,
पांडुरंग विठ्ठला, माझा पांडुरंग विठ्ठला, माझा पांडुरंग विठ्ठला, ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला। आप ढीले क्यों पड़ जाते हैं? दोनों हाथ उठा कर गाइए ना। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। 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 हमें इतना रुलाती है, बताओ क्या करे मोहन। हमें इतना रुलाती है, बताओ क्या करे मोहन। चलूं जब ये न चलने दे, रुकूं जब ये न रुकने दे। चलूं जब ये न चलने दे, रुकूं जब ये न रुकने दे। चलूं जब ये न चलने दे, रुकूं जब ये न रुकने दे। चलूं जब ये न चलने दे, रुकूं जब ये न रुकने दे। मिलूं औरों से न मिलने दे, बताओ क्या करे मोहन। मिलूं औरों से न मिलने दे, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से कहिए, गिरधर गोपाल की जय हो। सुबह और शाम आती है, ये रातों को जगाती है। सुबह और शाम आती है, ये रातों को जगाती है। सुबह और शाम आती है, ये रातों को जगाती है। सुबह और शाम आती है, ये रातों को जगाती है। चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन। चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तू है
हमारी कौन चलने दे। तू है इसका ये है तेरी, हमारी कौन चलने दे। तू है इसका ये है तेरी, हमारी कौन चलने दे। तू है इसका ये है तेरी, हमारी कौन चलने दे। ये जब जाएगी तुम आओ बताओ क्या करे मोहन। ये जब जाएगी तुम आओ बताओ क्या करे मोहन। ये जब जाएगी तुम आओ बताओ क्या करे मोहन। ये जब जाएगी तुम आओ बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन। हमें इतना रुलाती है बताओ क्या करे